फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होता है। वैसे तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक यह अभिप्राय शिक्षा से पहले की शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक शिक्षा से पूर्व बालक जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थिति 2016 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, परंतु आज भी प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास की गति बहुत ही धीमी है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका में तो बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। रूस में किंडरगार्टन, क्रैश और नर्सरी स्कूल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ इनकी संख्या भी काफ़ी है, पर भारत में अभी इसे इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इसे उपयोगी माना जाने लगा है और इसकी आवश्यकता को भी महसूस किया जाने लगा है। वास्तव में यह भारतीय जनता का दुर्भाग्य है कि बालक की सबसे महत्वपूर्ण आय अज्ञान के कारण प्रायः उपेक्षित रह जाती है, जबकि इस आयु में उसमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 साल का शिशु इस योग्य हो जाता है कि उसे घर जैसे वातावरण वाले स्कूल में भेजा जाए। सीखने की दृष्टि से बच्चे को बच्चा मानकर उसके विकास के प्रति अन्याय किया जाता है। इस समय उस पर पालन पोषण, आदत निर्माण, स्वच्छता, इंद्रिय विकास आदि की दृष्टि से जितना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उतनी शायद उसके विशेष जीवन में कभी नहीं होती। यही कारण है कि शिक्षा की दृष्टि से बच्चे की कमज़ोर शुरुआत उसके भावी जीवन को कमज़ोर बनाने का एक कारण बन जाती है। शिक्षा की दृष्टि से इस आयु का महत्व धीरे धीरे अब अभिभावकों की समझ में आ रहा है और वे अपने 3 से 4 साल के बच्चों को शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। कुछ सालों से भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रगति तीव्र गति से हुई, लेकिन जनसंख्या के अनुरूप इसकी प्रगति संतोष नहीं है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति कमियों या त्रुटियों की जटिल समस्याओं में उलझी हुई प्रतीत होती है। कुछ समस्याएं जैसे उद्देश्य की समस्या। पूर्व प्राथमिक की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये विद्यालय विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, परंतु अभी तक इसके कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है कि ये विद्यालय बालक को थोड़ा ज्ञान भले ही दिला दें, परंतु उनका समग्र विकास नहीं कर सकते हैं। धन का अभाव। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की असंतोषजनक स्थिति का प्रमुख कारण है धन अभाव। अभिभावकों की अज्ञानता। अधिकांश अभिभावकों को यह पता ही नहीं है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। आज भी देश के लगभग 36% जनसंख्या निरक्षर हैं। ऐसे अभिभावक छात्र को विद्यालय भेजने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशिक्षित एवं समर्पित अध्यापिकाओं की आवश्यकता है जो कोमल और ममतामयी हों, परंतु सामाजिक बंधनों और पारिवारिक दायित्व के निर्वाह के कारण स्त्रियां घर छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा पाती और वेतनमान इतना कम होने के कारण स्त्रियां इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। इसकी समाधान की बात की जाए तो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रगति और विकास अत्यंत अल्प है, जिसके अनेक कारण हैं, जैसे जागरूकता की समस्या, विभाजित उत्तरदायित्व, गुणवत्ता की कमी और भी इत्यादि हैं। यदि इनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए तो निश्चय ही इनका विकास और प्रगति संभव है। उद्देश्यों का निर्धारण। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सफल और सार्थक बनाने के लिए कोठारी आयोग ने निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया है। बालक के स्वास्थ्य की देखभाल करने के साथ साथ उनमें अच्छी आदतें और दैनिक जीवन से संबंधित कार्य क्षमता का विकास करना।
इस प्रकार का वातावरण निर्मित करना जिनमें कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण हो सके। दायित्व का निर्धारण। इस संबंध में कुठारी आयोग ने सुझाव दिया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का दायित्व व्यक्तिगत संस्थाएं और सरकार दोनों पर ही हों। चौथी पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा निजी संस्थाओं को दे देनी चाहिए और पांचवी पंचवर्षीय योजना में उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार को दे दिया गया। जनता की जागरूकता हेतु उपाय। अभिभावकों की जागरूकता के लिए सरकार को चाहिए कि दूरसंचार के माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का प्रारंभ करना चाहिए। इस आंदोलन में सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत संस्थाओं को भी देना चाहिए।